Someone said it right that necessity is the mother of invention. इस पेंडेमिक ने हमारे सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लाके खड़ी कर दी हैं जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। तो इनसे लड़ने के लिए हमारे इंडियन ब्रेन्स ने ऐसी ऐसी कुछ इन्वेंशंस करी हैं जिनके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सो आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू एपिसोड ऑफ टेकीला टॉक्स और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली इन्वेंशन आती है इन्फेक्शन फ्री टैप। इसको बनाया है लद्दाख के एक लड़के ने जिसका नाम है तमचोस गुरमीत। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक वाटर कूलर की तरह दिखने वाली मशीन है जिसमें 2 फुट प्रेसेस लगे हुए हैं, एक गाड़ी के पेडल की तरह। 1 फुट प्रेस से पानी निकलेगा और 1 फुट प्रेस को दबाने से लिक्विड सोप निकलेगा। सो बेसिकली आपको किसी चीज को टच करने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने पैरों का यूज करके अपने हाथ धो सकते हैं। इस मशीन में पानी का फ्लो भी बिल्कुल एफिशिएंट और मिनिमल रखा गया है ताकि पानी वेस्ट ना हो, और तमचोस की माने तो वो इस मशीन के साथ 80% पानी बचा सकते हैं। इस टैंक को अंदर से इंसुलेटेड रखा गया है ताकि जो पानी है वो हमेशा गर्म रहे, क्योंकि लद्दाख जैसे एरिया में टेम्परेचर बहुत नीचे गिर जाता है। तमचोस को इस इन्वेंशन के बाद बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, जैसे सिविलियन से, होटल से, एयरपोर्ट अथॉरिटी से, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट से भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भी। अगली इन्वेंशन है एयरलाइंस माइनस कोरोना, जिसको आईआईटी और एम्स के एलुमनाई दिबायन साहा और शशि रंजन ने बनाया है। ये बेसिकली दिल्ली की स्ट्रीट्स में ट्रैवल करके सिटी को स्टेरलाइज करेगी। ये मशीन वाटर ड्रॉपलेट्स को इलेक्ट्रीफाई कर देती है या फिर आयोनाइज कर देती है, जो कि कोरोना को मार सकती है। एक्चुअली में होता यह है कि जो आयोनाइज्ड वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो वायरल प्रोटीन्स के साथ ऑक्सीडाइजेशन करती है और उसको नॉन हार्मफुल मॉलिक्यूल्स में बदल देती है। ये मशीन एक ऐसी टेक्निक का यूज करती है जिसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। मैं आपको बता दूं कि कोरोना डिस्चार्ज और कोरोना वायरस का आपस में कोई लेना देना नहीं है। कोरोना डिस्चार्ज बेसिकली तब होता है जब किसी इलेक्ट्रिकली चार्ज कंडक्टर के आसपास का फ्लूइड या फिर एयर आयोनाइज हो जाती है। अगली इन्वेंशन है लो कॉस्ट वेंटिलेटर्स। इसमें सबसे पहला नाम आता है रूदार का, जिसको डेवलप किया है आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर एंड इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ये वेंटिलेटर आपको सारे नेसेसरी फंक्शनैलिटी देता है और एडिक्वेट ब्रीदिंग सपोर्ट भी देता है। इसका प्रोटोटाइप बनाने में 10,000 रुपए का खर्चा आया है और जो एक्चुअल कॉस्ट है वो और कम आएगी अगर इसका मास प्रोडक्शन होता है तो। और मैं आपको बता दूं कि जो आजकल वेंटिलेटर्स यूज होते हैं हॉस्पिटल में, उनकी कॉस्ट 5 लाख से 10 लाख के बीच होती है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको वही सेम फंक्शनैलिटी कितने सस्ते में अब मिलेगी। और सबसे बड़ी और अच्छी बात यह है कि ये जो टीम है जिसने ये रूदार डेवलप किया है वो इस प्रोडक्ट के लिए कोई रॉयल्टी नहीं चार्ज करेगी। अगला लो कॉस्ट वेंटिलेटर है जीवा सेतु, जिसको लॉन्च किया है बेंगलोर बेस्ड रेवा यूनिवर्सिटी ने, और ये एक ओवन के साइज का पोर्टेबल वेंटिलेटर है। ये वेंटिलेटर 15 से 18 ब्रेथ्स दे सकता है पर मिनट, और हर एक ब्रेथ में 500 से 600 ml ऑफ एयर दे सकता है। नेक्स्ट वेंटिलेटर है जीवा वायु, जिसको आदि शंकरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने डेवलप किया है। इसके अंदर आपको सारे टेक्निकल स्पेक्स मिल जाएंगे, जैसे कि प्रेशर मॉनिटरिंग, वॉल्यूम कंट्रोल, एयर फ्लो मॉनिटरिंग एंड बैकअप बैटरी मैकेनिज्म। इसका बेस मॉडल 10,000 रुपए तक का पड़ेगा और हाई एंड मॉडल 30,000 रुपीज तक का पड़ेगा। आप सभी को पता ही होगा कि हम यूवी लाइट से किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट एंड सैनिटाइज कर सकते हैं, तो इसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है हमारी अगली इन्वेंशन जो है सैनिटाइजिंग ट्रंक, जिसको आईआईटी रोपर के स्टूडेंट्स ने बनाया है। इसमें आप अपने वॉलेट, कीज, मनी, फूड पैकेट सब कुछ डिसइंफेक्ट कर सकते हैं इजिली। अगली टेक्नोलॉजी है कवच, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया है, और आप इसको एक पेंडेंट की तरह भी पहन सकते हैं। दिस इज अ मल्टीपर्पज डिवाइस। आजकल हमें जैसे कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ रही है, तो अगर आपने ये पेंडेंट पहना हुआ है तो ये लाइट अप हो जाएगा और वाइब्रेट होने लग जाएगा जैसे ही कोई पर्सन आपके 1 मीटर के रेडियस के अंदर आएगा। ये डिवाइस आपको हर आधे घंटे में हाथ धोने के लिए भी रिमाइंड करवा सकता है, और इसके अंदर एक टेम्परेचर सेंसर भी लगा हुआ है कि अगर आपका टेम्परेचर किसी स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जाता है तो ये आपको एसएमएस के थ्रू अपडेट कर देगा। नेक्स्ट इन्वेंशन इज कर्मीबॉट, जिसको असीमोव रोबोटिक्स ने बनाया है, जो कि एक स्टार्टअप है विच इज बेस्ड इन कोची। ये एक 3 व्हील्ड रोबोट है जिसमें 2 ट्रेज हैं, एक लोअर और एक अपर, जिसमें आप फूड, मेडिकल सप्लाईज और क्लिनिकल कंज्यूमेबल्स रख सकते हैं। इस रोबोट को बेसिकली आइसोलेशन वार्ड्स में यूज करने के लिए बनाया गया है ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन कम से कम किया जा सके।
ये रोबोट क्वारंटीन जोन से बाहर आकर यूज्ड आइटम्स को डिसइंफेक्ट भी कर सकता है और ये पेशेंट की बात डॉक्टर और उसके रिलेटिव से भी करवा सकता है थ्रू वीडियो कॉलिंग। इस रोबोट के अंदर ऑटोनोमस नेविगेशन का भी फीचर है और आप इसको रिमोटली भी हैंडल कर सकते हैं। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रोबोट है और इसके अंदर यूएस और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही हैं। एक फन फैक्ट है आपके लिए, असीमोव रोबोटिक्स सोफिया जैसे रियलिस्टिक ह्यूमनॉइड रोबोट पे भी काम कर रहा है। Next on the list is Maru Drones, which was founded by IIT Guwahati alumni, which is based in Hyderabad. ये कंपनी बेसिकली ड्रोन्स डेवलप कर रही है जिनका यूज डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करने के लिए किया जा रहा है, पब्लिक मॉनिटरिंग एंड वार्निंग देने के लिए किया जा रहा है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग करने के लिए किया जा रहा है और मेडिकल डिलीवरी देने के लिए किया जा रहा है। ये कंपनी अब तक तेलंगाना के 11 डिस्ट्रिक्ट्स को डिसइंफेक्ट कर चुकी है, विच इज क्वाइट अ बिग डील। ऐसी बहुत सी इन्वेंशंस हमारे देश के स्टूडेंट्स करते रहते हैं एंड वी शुड बी रियली प्राउड ऑफ देम। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी एंड जय हिंद।